वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द रूल बुक। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस लेसन के 3 भाग हैं। पहला भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं इसका दूसरा पार्ट, जिसका नाम है कूर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे 2 पैसेज हम पढ़ेंगे, दोनों के नीचे उनके क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर को ढूंढेंगे और उसके बाद हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पैसेज है, मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, नाउ मैंगलुरु, सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. मिडवे, मिडवे का मीनिंग होता है बिल्कुल बीच में। बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी कि ये जगह स्थित है मैसूर और मैंगलोर के बिल्कुल बीच में। मैंगलोर जो है वो एक कोस्टल टाउन है। सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, यानी कि ये जगह बिल्कुल एक स्वर्ग का टुकड़ा, यानी इतनी अच्छी जगह है कि स्वर्ग जैसी लगती है। हेवन का मीनिंग होता है स्वर्ग। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्टेड का मीनिंग होता है किसी चीज से अलग होना, क्योंकि अब उसको बोला गया है कि वो एक स्वर्ग के टुकड़े जैसा है, तो ऐसा लगता है कि वो अलग हुआ है किसी चीज से। और किस चीज से अलग हुआ है? फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के साम्राज्य से वो स्वर्ग का टुकड़ा अलग हुआ सा लगता है। ये सारी बातें की जा रही हैं कूर्ग जगह के बारे में। जगह का नाम है कूर्ग। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, अब ये जगह है जो पहाड़ियों से भरी हुई है। इज इनहेबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, और वहाँ पर रहते हैं। इनहेबिटेड का मीनिंग होता है वहाँ पर रहने वाले या निवास करने वाले लोग। वहाँ पर रहते हैं मार्शियल मैन, यानी कि बहादुर आदमी, और उनकी एक प्राउड रेस, बहादुर आदमियों की प्राउड रेस। रेस का यहाँ पर मीनिंग आप लगा सकते हो, उनकी जाति से संबंधित है। ब्यूटीफुल वुमेन, उस जाति की सुंदर महिलाएं। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और बहुत सारे जंगली प्राणी। अब इसके बेस पर क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज कूर्ग लोकेटेड, कूर्ग जो जगह है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमें पैसेज के अकॉर्डिंग देना है। तो पैसेज की पहली लाइन में ही दिया हुआ है कि कूर्ग मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, कि ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, कूर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर इन कर्नाटका। ये कर्नाटक राज्य में मैसूर और मैंगलोर शहर के बीच में स्थित है कूर्ग। इसी पैसेज के बेस पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाही इज कूर्ग कंपेयर्ड टू हेवन, कूर्ग की तुलना स्वर्ग के साथ में क्यों की गई है? अगर आपको याद हो तो जब हमने पैसेज का ट्रांसलेशन किया था तो हमने पढ़ा था कि ऐसा लग रहा है कि कूर्ग जो है वो भगवान के राज्य से अलग हुआ एक स्वर्ग का टुकड़ा है। तो स्वर्ग से तुलना क्यों की गई है? क्योंकि कूर्ग इज कंपेयर्ड टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि वहां पर प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज्यादा है, इसीलिए कूर्ग की तुलना की गई है हेवन के साथ में, स्वर्ग के साथ में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड? ऑथर ने ऐसा क्यों कहा है कि वो जगह ऐसी लगती है जैसे कि भगवान के साम्राज्य से अलग हुई हो? द ऑथर मीन्स दैट कूर्ग हैड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हेवन। यहाँ पर ऑथर कहना चाहता है कि कूर्ग नामक जो इलाका है वो भगवान के साम्राज्य से अलग हुआ लगता है इसकी सुंदरता के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज सेपरेटेड,
देखो ऐसा क्वेश्चन आपको लगभग हर बार देखने को मिलेगा अपने पेपर में। या तो उस शब्द का सिनोनियम पूछा जाएगा या उसका एंटोनियम पूछा जाएगा। सिनोनियम का मीनिंग होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड और एंटोनियम का मीनिंग होता है अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। तो यहाँ पर सेम एज का मीनिंग है जिसका सेम अर्थ हो, समान अर्थ निकलता हो, सिनोनियम पूछा गया है। तो उसके लिए आपको पहले वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड है सेपरेटेड। सेपरेटेड का मीनिंग होता है अलग होना। हमने यहाँ पर बार बार पढ़ा है कि कुर्ग जो ऐसा लगता है कि वो भगवान के साम्राज्य से अलग हुआ है। तो कौन सा वर्ड ऐसा था पैसेज में जिसका मीनिंग अलग होना हो? तो अगर आप वो लाइन को ढूंढोगे तो वो लाइन आपको यहाँ पर मिलेगी, पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे मैच होंगे, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मीनिंग होता है सुंदर, जो कि यहाँ पर दिया गया है ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर महिलाएं। तो ब्यूटीफुल का मीनिंग तो सेपरेटेड के जैसा नहीं है। क्रिएचर, क्रिएचर का मीनिंग होता है, यहाँ पे आया वाइल्ड क्रिएचर, जंगली प्राणी। तो इसका मीनिंग भी मैच नहीं हुआ। तो हमारा मीनिंग बचता है ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड का मीनिंग होता है अलग होना। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आ जाता है हमारा सेकंड पैसेज, देखते हैं। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of Coorg। कावेरी नदी जो है वो अपना पानी प्राप्त करती है कुर्ग शहर के जंगलों से और पहाड़ियों से। महसीरा, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महसीर जो है वो एक ताजे पानी की मछली है। अबाउंड, अबाउंड का मीनिंग होता है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में। इन दीज वाटर्स, जो इस पानी में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? महसीर नामक फिश, महसीर मछली। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंग फिशर जो है वो एक पक्षी होता है, वो डाइव मारता है इस मछली को पकड़ने के लिए। वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। स्क्विरल का मीनिंग होता है गिलहरियां, लंगूर्स का मीनिंग होता है लंगूर बंदर। गिलहरियां और लंगूर बंदर पार्शियली ईटन फ्रूट यानी कि आधे खाए हुए फलों को नीचे गिरा देते हैं। फॉर द मिसचीफ ऑफ enjoying the splash। स्प्लैश होता है पानी की लहरों में जो वो खेलते हैं, पानी की लहरों के साथ जो वो मजा करते हैं। एंड द रिपल, रिपल का मीनिंग भी होता है कि पानी में उठने वाली जो लहर होती हैं, जो पानी की सतह पर उठती हैं, उनको बोला जाता है रिपल। यानी कि पानी के खेल में खुद को मस्त करने के लिए लंगूर और गिलहरियां आधे खाए हुए फ्रूट्स को पानी में ही गिरा देती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज के बेस पर। वेयर डज द रिवर कावेरी ओबटेन द वाटर फ्रॉम। कावेरी नदी अपना पानी कहाँ से प्राप्त करती है? ओबटेन का मीनिंग होता है प्राप्त करना। द रिवर कावेरी ओबटेन्स द वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग। कावेरी नदी जो है वो अपना पानी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। ये हमारे पैसेज में यूं का यूं मिलता है पहली लाइन में ही। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग। देखो हमेशा ये मत चलना कि मैंने आंसर लिख रखा है तो आप सेम टू सेम उतार दो। आप कोशिश किया करो अपने आप उसका आंसर ढूंढने की। द रिवर कावेरी ये हम पहले पढ़ चुके हैं पैसेज, इसी के बेस पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। What is in abundance in the river। abundance का मीनिंग होता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में। नदी में क्या चीज़ बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है? तो हमने पढ़ा था, यहाँ पर था हमारा महसीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ताजे पानी की मछली जिसका नाम था महसीर। तो यहाँ पे भी आंसर भी हमारा वही आएगा। महसीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश इज
इन अबंडेंस इन द रिवर। ये नदी के पानी में बड़ी संख्या में पाई जाती है। नाम है महसीर, और ये महसीर क्या है? एक मछली है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज रिपल मीन इन द पैसेज? पैसेज में जो शब्द आया है रिपल, यहाँ पे है रिपल। इस रिपल का मीनिंग क्या है? टाइप ऑफ फिश, ये एक मछली की टाइप है, किसी मछली का नाम है। फूड, ये किसी खाने का नाम है। वेव ऑफ वाटर, या ये फिर पानी की लहर है। आपको याद होगा, अगर याद नहीं हो तो आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो कि हमने पढ़ा था कि लंगूर और गिलहरियाँ आधे खाए हुए फलों को नीचे गिराती हैं जब वो अपने खेल में मस्त होते हैं, और वो खेलते किसके साथ हैं? पानी की लहरों के साथ। तो हमारा आंसर क्या होगा? वेव ऑफ वाटर। इसी के बेस पर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। किंगफिशर्स हियर मीन्स, किंगफिशर शब्द का यहाँ पर क्या मीनिंग है? पैसेज में किंगफिशर वर्ड आया है, ये रहा किंगफिशर वर्ड। किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैच, कि किंगफिशर डाइव लगाते हैं उन मछलियों को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं। फिशरमैन, क्या ये मछुआरे हैं? अरे भाई, मछुआरे को डाइव मारने की क्या ज़रूरत है? मछुआरा तो या तो अपना जाल फेंकेगा या अपना कांटा फेंकेगा। दूसरा है एक्वाटिक एनिमल, ये पानी में रहने वाले जानवर हैं। क्या पानी में रहने वाला जानवर डाइव मार के कैच करेगा फिश को? वो तो रहता ही जो पानी के अंदर है, तो पानी में वैसे ही पकड़ लेगा उसको। ए बर्ड, तो यही हमारा आंसर है कि किंगफिशर एक पक्षी है जो डाइव मारकर उस महसीर फिश को पकड़ता है। अब आ जाता है हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। बिल्कुल उन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जिनमें सारे लेसन की समरी टाइप बन जाए और आपको बिल्कुल स्मॉल आंसर देखने को मिले जो कि हमारे पेपर के हिसाब से बनते हैं। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट? कोडावू के लोगों के बारे में कि उनकी क्या डिसेंट है, वो कहाँ से आए हैं, उनके बारे में क्या कहानी प्रचलित है। तो आंसर देखेंगे क्या बनेगा। इट इज सेड दैट द कोडावूस आर ऑफ आइदर ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, कि ये लोग या तो ग्रीक का मीनिंग यूनानी प्रजाति, या फिर ये अरेबिक डिसेंट अरब की प्रजाति से संबंध है इनका। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, एक कहानी के अनुसार, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी कुड नॉट रिटर्न टू इट्स होमलैंड एंड सो सेटल्ड देयर। एक कहानी ऐसी प्रचलित है जिसमें ये माना जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो आक्रमण करने के बाद जब वो वापस लौटा तो उसकी सेना के कुछ सैनिक वापस होमलैंड नहीं गए, अपने घर वापस नहीं गए, वो यहीं पर बस गए, और जहाँ पर बस गए वो वहीं पर उनकी प्रजाति शुरू हो गई और उसी का नाम धीरे धीरे कोडावूस पड़ गया। एज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द कोडावूस कुपिया is similar to the dress of the Arabs and Kurds, the Kufiya. It is said that probably the Kodavus are descendants of the Arabs. अब हम देखेंगे दूसरी कहानी क्या कहती है कि ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कोडावूस, कोडावूस की जो परंपरागत ड्रेस है, जो उनके कपड़े हैं जिनका नाम अभी क्या है, कुपिया, ये उनकी ड्रेस का नाम है जो वो पहनते हैं, इज सिमिलर टू द ड्रेस ऑफ द अरब्स एंड कुर्द्स। तो ये अरब लोगों की ड्रेस से मैच खाती है और उनकी ड्रेस का नाम क्या था, कुफिया। तो आप दोनों शब्दों को भी देखोगे तो लगभग मिलते जुलते हैं। कुपिया जो है वो कोडावूस की ड्रेस है और कुफिया जो है वो अरब्स की ड्रेस है। It is said that probably the Kodavus are descendants of the Arabs. तो उनकी ड्रेस को देखते हुए ये माना जाता है कि कोडावूस जो हैं, कोडावूस यहाँ पर कहा जा रहा है कुर्ग के लोगों को, कि कुर्ग के जो लोग हैं वो अरब्स के प्रजाति के प्रतीत होते हैं। तो आपने दोनों कहानी याद रखनी है। पहली कहानी बताती है कि वो सिकंदर की सेना के भाग थे, इसीलिए वो यूनानियों जैसे लगते हैं, यूनानी प्रजाति के हो सकते हैं।
और दूसरी कहानी कहती है जो कि उनकी ड्रेस के बेस पर आधारित है कि उनकी ड्रेस जिसका नाम है कूपिया, वो अरब लोगों की ड्रेस जिसका नाम पहले होता था कूफिया, वो कूफिया के जैसी लगती है, इसीलिए माना जाता है कि वो अरब्स लोगों के प्रजाति से हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट स्पोर्ट्स डिड कुर्ग ऑफर टू द टूरिस्ट्स? जो यात्री कुर्ग में घूमने आते हैं तो वहाँ वो कौन कौन से खेल का आनंद लेते हैं? आप भी जब भी कहीं घूमने जाओगे तो वहाँ पूरा मज़ा करके तो आते हो ना, तो वहाँ पर आप भी नोटिस किया करो कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए वैरायटी ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर एक्टिविटीज आर ऑफर्ड टू टूरिस्ट्स। कुर्ग शहर में जो लोग घूमने आते हैं उनको बड़े ही हाई एनर्जी का मीनिंग है जिनमें बड़ा रोमांच भरा होता है। एडवेंचर एक्टिविटीज़, वो रोमांचक एक्टिविटी, बहुत सारी क्रियाकलाप करते हैं जो कुर्ग में ऑफर किए जाते हैं टूरिस्ट को। उनके नाम क्या क्या हैं? रिवर राफ्टिंग यानी कि नदी में नाव चलाना, कैनोइंग भी होता है जो पतली बोट पर खेला जाने वाला एक टाइप से खेल ही होता है, पतली नाव चलाने वाला। रैपलिंग, ये भी पानी वाला खेल है। रॉक क्लाइंबिंग का मीनिंग होता है पहाड़ी पर चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग, और पहाड़ियों पर बाइक चलाना। आपने देखी है ना, जो पहाड़ियों पर जो अलग टाइप की ही बाइक आती हैं, उसके टायर अलग ही टाइप के होते हैं जो केवल चढ़ाई पर चढ़ती हैं। ट्रैकिंग इज आल्सो वन ऑफ द फेमस एक्टिविटीज़, और ट्रैकिंग भी एक मुख्य क्रियाकलाप है जो कुर्ग में टूरिस्ट से करवाया जाता है। ट्रैकिंग का मीनिंग होता है पैदल आपको पहाड़ियों में चढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द क्लाइमेट, बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ द कुर्ग। कुछ शब्दों में कुर्ग शहर के मौसम, जलवायु, वहाँ के पक्षी और पशुओं के बारे में बताना है। ड्यूरिंग द मानसून्स कुर्ग हैज़ ए लॉट ऑफ रेन। मानसून के दौरान, जब मानसून का मौसम होता है, मानसून की जलवायु होती है, तो उस समय कुर्ग में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द बेस्ट टूरिस्ट सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। जो सबसे बढ़िया मौसम है टूरिस्ट के लिए वो सितंबर में शुरू होता है और मार्च महीने तक चलता है। द वेरी एयर ऑफ कुर्ग स्मेल्स ऑफ कॉफ़ी, और जो सबसे ज़्यादा आनंददायक हवा है कुर्ग की, उसमें कॉफ़ी की महक आती है, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। किंगफिशर, स्क्विरल्स, लंगूर्स, वाइल्ड एलिफेंट्स, बीज एंड बटरफ्लाइज अबाउंड इन द रेन फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग। और कुर्ग के वर्षा वाले वनों में किंगफिशर, ये पक्षी है, स्क्विरल, गिलहरी, लंगूर बंदर, वाइल्ड एलिफेंट्स यानी कि जंगली हाथी, बीज मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज तितलियाँ, अबाउंड का मीनिंग अभी हमने कुछ देर पहले पैसेज में पढ़ा था, पर्याप्त मात्रा में, बड़ी संख्या में ये पशु और पक्षी पाए जाते हैं कुर्ग में। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द ब्रेवरी ऑफ द कुर्गी पीपल? लेखक ने लेसन में कुर्ग लोगों की बहादुरी के बारे में क्या बताया है? द राइटर सेज दैट द कुर्गी पीपल आर ब्रेव पीपल। लेखक कहता है कि कुर्ग के जो निवासी हैं वो बड़े बहादुर लोग हैं। देयर टेल्स ऑफ ब्रेवरी आर फेमस। उनकी बहादुरी की कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट जो भारतीय सेना का हिस्सा है वो सबसे प्रसिद्ध रेजिमेंट में से एक है। मोस्ट डेकोरेटेड का यहाँ पर मीनिंग है कि वो सेना का टुकड़ी बड़ी फेमस है अपने बड़े बड़े कामों के लिए। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। भारतीय सेना के जो पहले मुखिया हुए जनरल करियप्पा जिनका नाम था वो भी कुर्ग लोगों से ही संबंध रखते थे।
इवन टुडे द कोडावूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया। आज के समय भी कोडावूस यानी कुर्गी लोग एकमात्र ऐसे लोग हैं भारत में हु आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, जिन्हें कि आज के समय भी बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स यानी एक तरह की बंदूकें रखने का जिनको अधिकार है, वो भी बिना लाइसेंस के। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। कुर्ग इज ए टूरिस्ट पैराडाइज। कुर्ग जो है वो यात्रियों के लिए, जो घूमने आते हैं लोग, उनके लिए एक स्वर्ग है। डिस्कस विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर के आधार पर इसको डिस्कस करना है। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यदि आपने अच्छे से लेसन पढ़ा है तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कुर्ग जो है वो कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये मैसूर और मैंगलोर के बिल्कुल बीच में स्थित है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल रीजन ऑफ रोलिंग हिल्स एंड लस ग्रीन रेन फॉरेस्ट्स। ये बड़ा सुंदर क्षेत्र है जिसमें कि सुंदर पहाड़ियाँ हैं और हरे भरे वन हैं। इट इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड रेन फॉरेस्ट। ये प्रसिद्ध है अपने यहाँ की कॉफ़ी के लिए, मसालों के लिए और वर्षा वाले वनों के लिए। स्पाइसेस का मीनिंग होता है मसाले। इट इज़ आल्सो फेमस फॉर हॉस्पिटैलिटी, वेलोर, वाइल्ड लाइफ एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। इसके साथ साथ ये हॉस्पिटैलिटी का आप मीनिंग ऐसे समझो, जब आप कहीं घूमने जाओगे तो वहाँ के रहने वाले लोग आपका किस तरह से स्वागत करते हैं, किस तरह से आपको वहाँ आनंदमय माहौल में रखा जाता है और घूमने की अनुमति होती है। वेलोर का मीनिंग होता है बहादुर। वाइल्ड लाइफ, वहाँ का जंगली जीवन कैसा है, किस तरह के प्राणी वहाँ पर हैं। एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, और किस प्रकार के रोमांचक खेल वहाँ टूरिस्ट को ऑफर किए जाते हैं, वो सब वहाँ के माहौल को कितना सुंदर बना देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। डिस्क्राइब द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट सेटलमेंट इन कुर्ग। कुर्ग जगह पर बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म के लोगों की जो सबसे बड़ी बस्ती है उसका वर्णन करना है। बिलो द रोलिंग हिल्स, उन पहाड़ियों के अंदर ही लाई द लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट इन इंडिया इन कुर्ग। कुर्ग में पूरे इंडिया में ही जो तिब्बतन लोग आकर बसे हैं, तिब्बतन की जो बस्तियां हैं उनमें सबसे बड़ी बस्ती कुर्ग में है उन लोगों की। द बुद्धिस्ट टेम्पल एट द बल्ल्याकुप्पे इज फेमस फॉर इट्स ग्रैंडियर एंड ब्यूटी। जो बुद्ध धर्म का मंदिर है जो बल्ल्याकुप्पे में स्थित है वो फेमस है, प्रसिद्ध है अपनी सुंदरता, कलाकारी के लिए। ग्रैंडियर का मीनिंग होता है शान और शौकत, जो देखने में बड़ा अति सुंदर लगता हो, जिसको याद रखा जाए। द मंक्स इन देयर रेड ओक्र एंड येलो रोब्स रिप्रेजेंट द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। और उस मंदिर में रहने वाले जो भिक्षु हैं, मंक्स का मीनिंग होता है भिक्षु, जो वो अपना लाल और पीले रंग का जो पहनावा वो पहनते हैं, उससे वो दर्शाते हैं कि भारत में किस प्रकार से उनको आनंद में माहौल मिला है अपने धर्म को सम्मोहित करने के लिए, और वो भी कुर्ग जगह पर जहाँ सबसे बड़ी उनकी बस्ती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुर्ग लेसन के 2 एक्सट्रैक्ट को पढ़ा, उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। उसके बाद हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए। ये सभी क्वेश्चन आंसर बिल्कुल CBSE पेपर में जो पिछले सालों में हुए हैं उनके आधार पर बनाए गए हैं। थैंक यू।